नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल या स्टॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक स्विंग ट्रेडिंग की। एक बेस्ट सिंपल, बहुत सिंपल सी स्विंग ट्रेड है। चाहो तो आप लोग इसमें कर सकते हो, करना चाहते हो। वो स्विंग ट्रेड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ एज अ हैजिंग। ठीक है, अगर आपका फंड थोड़ा कम है तो आप इसको इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है, टाइम की वैल्यू होती है, आपको पता है टाइम है तो करो, नहीं है टाइम तो मत करना, है ना भाई। तो ये जो स्टॉक है एलआईसी, जैसा आप सबको पता है, इसके टारगेट तो आपको पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया है। ठीक है, 2000, 3000, 4000, 5000, 6 सब आपको टारगेट दिखाएगा। और अभी भी कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है। दिसंबर के बहुत बेहतरीन नंबर आए। उम्मीद है कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी, साथ में उम्मीद ये भी है कि कंपनी आपको बोनस भी दे सकती है। देखो, ये सिर्फ एक संभावना है कि ये प्रॉफिट आपको बोनस देगी। मुझे लगता है पर्सनली, ये 680 जब था, 700 था, मैंने यही स्टेटमेंट बोला था कि कंपनी आपको डिविडेंड के साथ ना बोनस भी इशू कर सकती है या स्प्लिट दे सकती है, कुछ ना कुछ देगी। ठीक है, और उस वजह से स्टॉक में बहुत बड़ा पंप आपको देखने को मिलेगा। अभी नहीं, अभी तो कहानी स्टार्ट हुई है, थोड़ा रुक जाओ। और अभी इसके बाद बड़ी पिक्चर होगी। अगर आपको स्टॉक को बाय करना है तो आपको एवरी डिप में बाय करके चलना पड़ेगा, अगर आपने 680 में बाय नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो एवरी डिप में आप स्टॉक को बाय करिए, जितना मौका मिलता है बाय करिए। ठीक है, एलआईसी जैसा कंपनी आपको कहीं नहीं मिलेगी। और आने वाले वक्त में मुझे लगता है ये भैया, अभी तो सिर्फ इंडिया में पैसा लगा रही है, ठीक है, आने वाले वक्त में बाहर की कंट्रीज में पैसा लगाया करेगी, और हैवी, एकदम हैवी, जैसे ब्लैक रॉक फंड की तरह। ठीक है, द वैनगार्ड फंड की तरह जब इन्वेस्टमेंट करते हैं बाहर की कंपनीज में, वो हमारी कंपनी हम इंडिया में करते हैं, तो हमारी जो एलआईसी है बाहर के कंपनीज में करा करेगी। अभी तो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्टमेंट कर रही है, जैसे बहुत सारे स्टॉक्स में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हर स्टॉक में आपको इनका पैसा देखने को मिलेगा। वही चीज आने वाले वक्त में बहुत बड़े लेवल में ये लोग कर सकते हैं, रेलवे इंस्टीट्यूशन मान के चलिए। तो इसी वजह से स्टॉक आपको 5 से 6 के टारगेट दिखा सकता है लॉन्ग रन में, अभी नहीं, लॉन्ग रन में बोल रहा हूँ, 4 से 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी ये स्टॉक में आपने मान लो इन्वेस्टमेंट कर दी, तो कैसे इसमें हम स्विंग ट्रेड करें, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। तो बहुत सिंपल है बॉस, देखो। चलिए दोस्तों, पहले हम बात कर लेते हैं आज हमारे गए स्पॉन्सर की। राइट, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है ये जो प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग का, एम स्टॉक, आप भी इसको अपने ऑब्जर्वेशन रख सकते हो। क्यों रखना है देख लेते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे एलआईसी स्टॉक के बारे में। दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह ही कोई ऐसा कोई डिस्काउंट ब्रोकर ढूंढ रहे हो जो आपको जीरो ब्रोकरेज के साथ एक लाइफ टाइम गारंटी दे कि भैया आपकी लाइफ टाइम जो ब्रोकरेज है जीरो होने वाली है, तो आप इसका प्लान चूज कर सकते हो 999 रुपए देकर। बाकी इसकी जो, अगर आप नहीं चाहते कि भैया जीरो ब्रोकरेज हो, तो इसकी जो फीस है वो सिंपल ₹0 है। राइट, आप ₹0 के साथ अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग करते हो, अगर आपको लगता है कि हाँ भाई, मैं अभी कॉस्ट टू कॉस्ट में आ चुका हूँ, ब्रेक इवन में आ चुका हूँ, अब मुझे थोड़ा सा ब्रोकेज की वजह से मैं लॉस में हो जाता हूँ, तो अगर आपको अपनी ब्रोकेज शून्य करनी है तो आप इसके साथ अकाउंट खुलवा सकते हो मात्र ₹999 देके। मैं भी अभी इसके साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी आपको दिख रहा हूँ कुछ ट्रेड हमारे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो, जैसे मैंने बोला, अगर आप चाहो तो जो आपकी ओपनिंग चार्जेस है इसमें शून्य है। राइट, अगर आप इस प्लान के साथ जाना चाहते हो, डेफिनेटली आपको ₹20 पर ब्रोकेज देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी ब्रोकेज फ्री हो, शून्य हो, तो भाई आप 999 का प्लान चूज कर लो। राइट, अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आप तो, अगर आप महीने की भी ब्रोकेज अगर अपनी कैलकुलेट करते हो, तो आपको 4 से 5 हजार रुपए आई थिंक देनी पड़ जाती है अगर आप ट्रेडिंग करते हो। राइट, तो अगर वो आपको बचाना है तो आप इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अभी तक मुझे कोई टेक्निकल ग्लिच इसमें नहीं दिखा है, प्लेटफॉर्म तो अच्छा है। ठीक है, इजी टू यूज है, मैं खुद यूज करता हूँ। आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ हिडन चार्जेस होंगे, थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर इंडस्ट्री में जो टॉप लीडिंग डिस्काउंट ब्रोकर है उससे अगर आप कंपैरिजन करते हो, तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप डिलीवरी लेते हो, इंटरडे लेते हो, फ्यूचर लेते हो, ईटीएफ कुछ भी करते हो, आपको यहाँ पर ₹0 की ब्रोकेज लगने वाली है। साथ में अगर आप फुल सर्विस ब्रोकर के पास जाते हो तो वहां पर आपको अप टू 0.55 तक देना पड़ सकता है। साथ में अगर डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जाओगे तो आपको फ्लैट ₹20 चार्ज करते हैं, या फिर ₹10 के आसपास चार्ज करते हैं। ठीक है, यहीं अगर मैं बात करता हूँ गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में, जैसे आपका एसटीडी हो गया, ठीक है, वगैरह वगैरह, तो ये भी बहुत लो हमें देखने को मिलता है एज कंपैरिजन अदर्स। एक बार खुद भी करके देखना, मैंने करके देखा है तो मैं आपको तभी बता रहा हूँ। राइट, राइट, अगर मैं बात करूँ, चलो मैं कंपनी नाम नहीं बोलूँगा किसी किसी ब्रोकर का, राइट, जो बोलना अच्छा नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर आप डेफिनेटली भरोसा कर सकते हो। तो लिंक्स मैं नीचे डाल दूंगा, एक बार आप प्लीज चेकआउट कर लेना। राइट दोस्तों, एक बात और ऐड करना चाहूंगा
ये आपको MTF सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाते हैं। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में आपको दिख जाएगी जो इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट हमें देखने को मिलती है। तो डेफिनेटली आप इसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक्स नीचे आपको दे दूंगा। ये हमने स्टॉक पे 680 में बाय करा, मान के क्या चलिए हमने बाय करा, आपको पता है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर अपडेट होता रहता है। तो अभी हमने स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया, लेकिन हाँ शायद मार्च अप्रैल के आसपास थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो ये वो एक अलग गेम है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसमें कैसे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो विदाउट आप इसमें देखिए, सिस्टम में देखिए। तो बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, पहले आप एक अमाउंट लगा लो, फिक्स अमाउंट की आपने क्या इन्वेस्टमेंट करनी है। मानो आपने 50,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी, एक प्राइस में कर दो, ठीक है। अगर हो सके तो जो स्टॉक्स मैं आपको बतलाता हूँ उसके आसपास कर लो, या स्टॉपर्स के साथ कर लो, या फिर हमारा जो पेड क्लास है उसमें आप आ जाओ। उसमें आपको मल्टीवेगर शेयर की जो स्ट्रैटेजी बताई जाती है, इसमें आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। जो स्टॉक्स मैंने आज से यूट्यूब में रिकमेंड करे हैं, सब उसी पैटर्न से रिकमेंड करे। PMC हो, LIC हो, सुजलॉन हो, जो भी स्टॉक नाम बोलो, आपको सेम उसी पैटर्न से मिलेगा। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन हो जाओ, नहीं सीखना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, फ्री भी जो आपको दे रहा बहुत है वो भी, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, उसके बाद कुछ नहीं करना है। आपको क्या एक तरीका अपनाना है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, देखो होता क्या है, मार्केट में लॉस तभी होता है जब आप ना अपना रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट के साथ काम नहीं करते हो। कहने का मतलब ये कि मान के चलो आपने जो इन्वेस्टमेंट करके इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है, 10 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसमें आपको 1,000 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अच्छा है, ठीक है, दिमाग को संतुष्टि मिलती है कि भैया हम ग्रीन में है। तो जब तक हम ग्रीन में है उसका फायदा उठाना है। जब भी आपको देखेगा आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में है, कोई भी स्टॉक आपके पास है, मानो LIC 680 में लिया, 700 में लिया, आज वो 800 रुपए का हो गया, तो आप 100 रुपए के मार्जिन में खेल रहे हो, मतलब प्रॉफिट में खेल रहे हो। तो आपको कुछ नहीं करना है। आप जितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है उसकी आधी क्वांटिटी से आपको प्ले करना है। जितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है उसकी आधी क्वांटिटी से आपको प्ले करना है। पहले रिपीट कर दूं, जितनी क्वांटिटी आपने ले रखी है उसकी आधी क्वांटिटी से प्ले करना है, ठीक है। ये गेम आपको जब आप लाइव मार्केट में उतरोगे इमोशन के साथ, तब आपको समझ आएगा मैंने आधी क्वांटिटी क्यों बोली है, ठीक है। फुल क्वांटिटी भी कर सकते हो, डबल भी कर सकते हो, लेकिन मत करना, आधी ही करना, ठीक है। आपको गेम बाद में समझ आएगा, लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में समझ नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि आप लॉस ही कर दोगे अगर आप सेम क्वांटिटी के साथ जाओगे। तो आधी कर देना, मान लो आपका 100 शेयर है तो 50 के साथ ट्रेड करो रोजाना। रोजाना मतलब जब भी मौका मिले। तो कैसे करना है ट्रेड, बहुत सिंपल है, ठीक है। 600 में लिया, 800 हो गया, 200 का प्रॉफिट चल रहा है, चलने दो। अब आपको वहां पर स्विंग ट्रेड करना है, वो भी हाफ क्वांटिटी से। कुछ नहीं करना, चार्ट खोल दो, ठीक है, कुछ नहीं करना, चार्ट खोल दो। आपको प्यारा सा इनसाइड बार कैंडलस्टिक ढूंढना है। डेली कैंडलस्टिक पैटर्न में, डेली चार्ट में आपको सिर्फ प्यारा सा एक इनसाइड बार ढूंढना है। क्या बोला मैंने, आपको प्यारा सा इनसाइड बार ढूंढना है। एग्जाम्पल तौर में देख लो आप एक बार, मान के चलो यहाँ आपने इन्वेस्टमेंट करके 680 के आसपास यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना। तो देखो यहाँ प्यारा सा एक इनसाइड बार बना, ये प्यारा सा ही रहा। तो इसके ऊपर आपकी जो हाफ क्वांटिटी है प्लेस कर दो, GTT ऑर्डर प्लेस कर दो, जो करना कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो और अपना काम का धंधा करो जो आप करते हो, ठीक है। और 1:2 या 1:1 के लिए आप इंतजार करो, या फिर 3:19 में ऑर्डर खत्म कर दो। घर नहीं लेके जाना, खत्म कर दो, ठीक है। तो ये करो। अब यहाँ फर्स्ट स्टेज से हुआ तो पैसा बन गया, फिर दोबारा आपको ढूंढना है कि इनसाइड बार कब बनता है। जब भी इनसाइड बार बने, हाफ क्वांटिटी के साथ प्ले करो, 1:1 और 1:2 के लिए खेलो। मैं रिकमेंड करूंगा 1:2 के लिए खेलो, आ जाता है, ठीक है। 1:1 के लिए मत खेलना, या फिर 1:1.5 के लिए खेलना, आ जाता है, ठीक है, आ जाता है, आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो अगला जो ट्रेड इसमें मिला LIC में, वो हमें कहाँ मिला। ऐसे ही हमने इसमें स्विंग ट्रेड करा हुआ है, LIC में करा हुआ है और IRCTC में करा हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमें स्विंग ट्रेड मिला यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मिला, यहाँ हमारा एक एसएल हो गया। हमने री एंट्री कर ली, देखो री एंट्री कर ली। हम यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया उस दिन, फिर दोबारा अगले दिन री एंट्री हो गई। तो इसके हिसाब से 857 में बाय हुआ था, 835 स्टॉप लॉस था, इसने ऑलमोस्ट 899 का हाई मारा, मतलब जो हमारा जो लॉस हुआ था यहाँ पर वो रिकवर हो गया, ठीक है। घर मत लेके जाओ, पैसा है तो लेके जा सकते हो, लेकिन मत लेके जाना। तो यहाँ जो लॉस हुआ था हमारा, जो भी रुपए का लॉस था, वो रिकवर इसने करा था, बल्कि उससे ज्यादा देके चले गया, समझे गेम। अब यहाँ स्टॉप लॉस हुआ था, इनसाइड वाला बना था, देखो तो एक को यहाँ स्टॉप लॉस हुआ इसमें, ठीक है, री एंट्री होगी यहाँ पर, पैसा बन गया। देखो एक एक इसका जो स्टॉप लॉस हुआ है, मतलब लॉस हुआ है, इसमें आप दोबारा री एंट्री करोगे जब दोबारा मौका मिलेगा, जब ये तोड़ेगा 857 के ऊपर आप बाय करना। लेकिन उससे पहले एक साइड में देखो यहाँ बन गया, तो यहाँ आपने बाय किया, ठीक है, ये बाय किया, ये स्टॉप लॉस लगाया, आपका आराम से पैसा 1:1 और 1:1.5 मिल गया आराम से, ठीक है। और ध्यान सुन लो, ट्रेड अगर जितने करने हैं आपको, सिर्फ आप एक ही ट्रेड करना। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट में चले गया तो अगले दिन अगर मौका मिलता है दोबारा मत करना। लेकिन
अगर आपका एक ट्रेड लॉस में चले गया, कोई भी एक ट्रेड लॉस में चले गया, तब आप उसमें री एंट्री कर लेना। कि री एंट्री मतलब अगले 2 या 3 दिन में मौका ढूंढना री एंट्री करने का। मतलब यहाँ देखो पैसा बन गया यहाँ पर, ठीक है, पैसा बन गया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पैसा नहीं बना, यहाँ स्टॉप लॉस हुआ, तो आप यहाँ अब इसके हिसाब से री एंट्री का वेट करो। अगले कुछ दिनों तक प्राइस नीचे घूमता रहा, ठीक है, फिर यहाँ देखो मौका मिला, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए मोटा मोटी, फिर दोबारा री एंट्री का मौका मिला, ठीक है, बाय कर लिया और हमें पैसा बन गया। जो हमारा लॉस उस समय हुआ था बल्कि उससे ज्यादा ही देते चले गया, ठीक है। तो ये है, आप री एंट्री तब करोगे मतलब स्टॉक में जब आपका स्टॉप लॉस हुआ हो। अगर नहीं हुआ तो छोड़ दो, मत करो, ठीक है। आपका टारगेट अगर हो जाता है, ध्यान सुन लो, टारगेट अगर हो जाता है 1:1.5, तब दोबारा ट्रेड मत करना। हाँ, अगर टारगेट नहीं हुआ तब ट्रेड कर लो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर एक दोबारा एक वो बना आपका इंसाइड बाय एरा, ठीक है, यहाँ बाय हुआ, इस दिन आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, अगले दिन आपने बाय किया, आराम से आपको जो उसका यहाँ पर आपका जो कॉस्ट टू कॉस्ट हुआ था यहाँ रिकवर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलता रहेगा गेम। फिर आप अभी देखो इसमें हमारा पूरा टारगेट हुआ नहीं हुआ, आई थिंक पूरा टारगेट हो गया इसमें 923, और उसने हाई लगाया 971 का, तो यहाँ टारगेट हो गया, तो मत बाय करो, आप छोड़ दो, मत करो बाय। अब देखो दोबारा एंट्री मिल गई यहाँ पर इनसाइड बार, ठीक है, यहाँ हमने बाय किया, ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाया, पूरा 1:1 मिल गया, समझ गए। तो ये गेम है सिंपल, आपको 4 से 5 ट्रेड आराम से मिल जाएंगे इनसाइड बार के, जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, लेकिन आपको 50% ही क्वांटिटी ट्रेड करनी है, उससे ज्यादा नहीं करनी है, और घर नहीं लेके जाना है, एग्जिट कर देना है बस, ठीक है। और अगर आपका स्टॉप लॉस हो जाता है तो आप री एंट्री का वेट करोगे सेम प्राइस में जहां आपका बाय एक्टिवेट पहले हुआ था। हो सकता है 10 दिन के बाद आए, हो सकता है 15 दिन के बाद आए, लेकिन आएगा तो बाय करके छोड़ देना, ठीक है। अगर आपके पास फंड ज्यादा है तो आप एक ऑप्शन और यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्लेज करके। आपके पास ई मार्जिन का कुछ पैसा जाएगा, मतलब प्लेज करके कुछ पैसा जाएगा, और आप ई मार्जिन से उस पैसे का ई मार्जिन के रूप में यूज करके, एम स्टॉक में होता है ये, तो आप यूज करके आप दोबारा से कैश में बाय कर सकते हैं कुछ शेयर्स, और उसको आप कैरी भी कर सकते हो अगर आप करना चाहो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आप शुरू में MIS ही करना, घर मत लेके जाना, ठीक है। तो ये आपको ढूंढना है जब भी इंसाइडर मिले। तो ऐसे आपको देखो 4-5 रेट यहीं मिल गए आराम से, प्यारे प्यारे। तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वो चल रहा है, और आपने छोटा मोटा जो कैश करना था मतलब मोमेंटम को, वो आपने पकड़ लिया, ठीक है। तो 4 ट्रेड बहुत होते हैं मेरे हिसाब से, जो आपको आराम से 100 रुपए की मूव आराम से कैप्चर हो जाएगी, ठीक है भाई। तो ये सिंपल सी स्ट्रेटजी है, आप यूज कर सकते हो, ये इन्वेस्टमेंट प्लस ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी है, ठीक है। और जो क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट बताया है, अगर 100 क्वांटिटी है आपके इन्वेस्टमेंट की तो 50 ही करना। उसका लॉजिक आपका लॉन्ग रन में समझ आएगा, शॉर्ट टर्म में समझ नहीं आएगा, इसलिए हाफ ही करना। अभी बाद में क्वांटिटी बढ़ा लेना बेशक, लेकिन अभी हाफ ही करना, यही गाइडेंस है मेरे हिसाब से। यही सबसे बड़ा यहाँ इस स्ट्रेटजी की टिप्स है मेरे हिसाब से आप लोगों के, ठीक है। तो समाप्त करता हूँ, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.